परशुराम जी ने अपनी ही माता रेणुका की हत्या कर दी थी। ऐसा क्या हुआ था जो अपनी ही माता की हत्या करनी पड़ी? ऐसा करने पे क्यों विवश हुए थे? परशुराम जी की वो कौन सी मजबूरियां थी? तो चलिए जानते हैं। रेणुका माता प्रतिदिन की तरह नदी से पानी भरकर लाया करती थी। इसके बाद जमदग्नि ऋषि स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता रेणुका को पानी लाते समय देर हो गई। तभी जमदग्नि ऋषि को यह आभास हुआ कि उनका ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दो। किंतु उनके 4 पुत्रों ने अपने पिता के इस आदेश का पालन नहीं किया, पर उनके 5वें पुत्र यानी परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने पर उनके पिता उनसे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने 3 वरदान मांगे। माता को पुनर्जीवित कर दो, उन्हें अपने मृत होने की स्मृति न रहे, सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाए। इन वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माता रेणुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका तुमको दर्शन देंगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप छैगांव देवी में है। मान्यता है कि यहाँ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता रेणुका स्वयं प्रकट होती है। इस दिन माता रेणुका की प्रतिमा 1 फीट की हो जाती है और माता रेणुका के दर्शन करने का बड़ा ही महत्व होता है। इस मंदिर में असंख्य भक्तगण अपनी मनोकामना को लेकर रेणुका माता के दरबार आते हैं। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पहले माता रेणुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई थी।